हमें माफिया राज वाली सरकार नहीं चाहिए, माफिया को रौंदने वाली सरकार चाहिए। माफिया को बुलडोजर से रौंदने वाली सरकार चाहिए, और वह केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार दे सकती है। हमें कटमनी वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें तो इन नौजवानों के हाथों को कार्य देने वाली सरकार चाहिए। इन बहनों के लिए कार्य देने वाली सरकार चाहिए। बंगाल की संस्कृति को सम्मान देने वाली सरकार चाहिए। याद करिए, बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, ममता दीदी मौन रही। उनको भय था वो बोलेगी तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। हमने विरोध किया, हमने विरोध किया। ये हिंदुओं पर अत्याचार स्वीकार्य नहीं, मुंहतोड़ जवाब देंगे। और बहनों और भाइयों, कांग्रेस भी मौन थी, वामपंथी दल भी मौन था, ममता दीदी भी मौन थी। इनको लगता था जैसे वहां कुछ हो ही नहीं रहा है। हमें इस प्रकार की तुष्टीकरण की पोषक सरकार नहीं चाहिए जो हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करे, अराजकता को बढ़ावा दे। कहीं भी कोई ऐसी स्थिति नहीं होने देनी है। याद करिए, बंगाल की जो 570 किलोमीटर की लैंड जिसकी फेंसिंग होनी है, टीएमसी की सरकार फेंसिंग नहीं होने देना चाहती, क्योंकि वे घुसपैठी सिंडिकेट को बंगाल के अंदर घुसपैठ करवा करके यहां की डेमोग्राफी को अपने वोट बैंक के लिए उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। कहने के लिए तो टीएमसी नारा देती है मां माटी और मानुष की, लेकिन मां करा रही है, माटी घुसपैठियों के कब्जे में जा रही है और मानुष यहां का भयभीत है और सहाय जैसा दिखता है। बहनों और भाइयों, याद रखना, ये जंगल राज, ये अपराध, ये बंगाल के अस्तित्व के लिए एक संकट है, एक चुनौती है। हमें कभी देश को दिशा देने वाले बंगाल की इस पावन धरा का आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। बंगाल भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में जानी जाती थी। कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया मानी जाता था बंगाल। भारत को एक नई दिशा देने वाला माना जाता था बंगाल। लेकिन कल्चरल कैपिटल से टीएमसी ने बंगाल को क्राइम कैपिटल बना दिया है। हमें क्राइम कैपिटल नहीं बनने देना है बंगाल की पावन धरा को। और यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। यहां पर कानून व्यवस्था लगभग ध्वस्त सी है, अराजकता चरम पर है। याद करिए, जहां पर न्यायिक अधिकारी भी सुरक्षित न हो, एक कॉमन मैन की क्या बात करते हैं आप? क्या बात की जा सकती है? आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कैसी घिनौनी घटना घटित हुई थी, ममता दीदी मौन थी, क्योंकि टीएमसी के गुंडे उसमें कहीं न कहीं से लिप्त पाए गए थे। और इसीलिए तो ये लोग अब सत्ता संचालन के अधिकारी नहीं हो सकते। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरी तरीके से समाप्त करने का इस समय आ गया है।